जरा सोचिए, अगर कोई स्त्री अपनी कुछ चीजें, अपना रूप, अपनी झिंझक तोड़कर आपके सामने बेशर्म होकर पेश कर दे, तो इसका क्या मतलब है? क्या ये सिर्फ आकर्षण है? क्या ये भरोसा है? या ये उस अंतिम पड़ाव का संकेत है जहां रास्ता सीधे शारीरिक संबंध की ओर जाता है? दोस्तों, आज हम इस रहस्य को सिर्फ सतही तौर पर नहीं, बल्कि स्टोइक दर्शन की नजर से देखेंगे। स्टोसिज्म यानी वो प्राचीन दर्शन जिसने सिखाया कि असली ताकत बाहरी घटनाओं पर काबू पाने में नहीं, बल्कि खुद की प्रतिक्रिया को नियंत्रित करने में है। तो चलिए इस यात्रा की शुरुआत करते हैं। और याद रखिए, ये कहानी सिर्फ किसी स्त्री या पुरुष की नहीं है। ये कहानी है मन बनाम वासना, आत्मा बनाम शरीर की, जहां हर संकेत, हर चाहत, हर बेशर्मी आपके लिए एक इम्तिहान बन जाती है। जब कोई स्त्री आपके सामने अपना चेहरा, अपना शरीर, अपनी चाहते या अपनी निजी बातें बिना किसी झिझक के रख देती है, तो समझो उसने अपनी सीमा, बाउंड्री तोड़ दी है। औरत की शर्म ही उसका कवच होती है। जब वो गिर जाती है, तो इसका मतलब है कि उसका दिल और मन अब किसी और दिशा में बहने लगा है। एक साधारण पुरुष इस क्षण को देखता है और तुरंत सोचता है, बस यही समय है, अब मैं इसे पा सकता हूं। लेकिन स्टोइसिज्म सिखाता है कि हर बाहरी संकेत सिर्फ एक घटना है। इसका असली अर्थ हम खुद अपने मन से देते हैं। यानी ये सच है कि स्त्री ने बेशर्मी दिखाई, ये भी सच है कि उसने अपनी सीमा खोली, लेकिन ये जरूरी नहीं कि इसका मतलब है कि आपको तुरंत ही उसी राह पर बढ़ना चाहिए। स्टोइक कहता है, ये स्त्री का चुनाव है, पर मेरी प्रतिक्रिया मेरा चुनाव है। स्टोइक दार्शनिक सेनेका ने कहा था, जो खुद को काबू नहीं कर सकता, वह किसी चीज का मालिक नहीं बन सकता। जब कोई स्त्री अपनी बेशर्मी आपके सामने रखती है, तो ये आपको आकर्षण में बांधने का एक शक्तिशाली जाल है। आप सोचते हो, ये मेरे लिए है, ये मुझे चाहती है, अब तो बस आगे बढ़ना है। लेकिन सोचिए, क्या आप उस पल में स्वतंत्र हो, या आप सिर्फ वासना के गुलाम हो चुके हो? स्टोसिज्म सिखाता है कि वासना, गुस्सा और डर, ये तीन ऐसी चीजें हैं जो इंसान को उसकी असली ताकत से गिरा देती हैं। और इन तीनों में से सबसे मीठा जहर है वासना। रोमन सम्राट और स्टोइक दार्शनिक मार्कस और इलियस ने अपने मेडिटेशंस में लिखा था, सेक्सुअल प्लेजर इज मोमेंटरी, इट सीम्स स्वीट इन द प्रेजेंट, बट सून इट लीव्स बिहाइंड एम्प्टीनेस एंड रिग्रेट। यानी शारीरिक सुख कुछ पलों के लिए होता है, उसके बाद सिर्फ खालीपन और कभी कभी अपराध बोध बचता है। स्त्री अपनी चीजें आपके सामने बेशर्मी से पेश करती है, तो मार्कस और रेलियस आपको चेतावनी देता है, भाई सोच, ये सिर्फ शरीर का खेल है या आत्मा का इम्तिहान? अब सवाल यह है कि स्त्री ऐसा करती क्यों है? उसकी बेशर्मी का मतलब हमेशा सेक्स नहीं होता। कभी ये उसका भरोसा होता है, कभी ये उसका प्यार होता है, कभी ये उसका परीक्षण भी हो सकता है। स्टोइक दृष्टि से देखो, जब कोई स्त्री अपनी हदें तोड़ती है, तो ये सिर्फ आपके आकर्षण की जीत नहीं है, ये आपके चरित्र की परीक्षा है। क्या आप इस भरोसे का सम्मान करेंगे? क्या आप इसे सिर्फ एक शारीरिक अवसर मानकर अपनी वासना पूरी करेंगे? स्टोइक दर्शन हमेशा यह सिखाता है कि सह स्वतंत्र वही है जो खुद को काबू कर सके। अगर स्त्री ने आपके सामने अपनी चीजें रखी और आपने तुरंत प्रतिक्रिया दी, तो आप गुलाम हैं, वासना के गुलाम। लेकिन अगर आपने देखा, समझा और संयम से प्रतिक्रिया दी, तो आप स्वतंत्र हैं, अपने आत्मनियंत्रण के मालिक हैं। यही है स्टोइसिज्म का असली सार। आज का दौर अलग है। सोशल मीडिया, रील्स और वर्चुअल दुनिया में बेशर्मी बहुत आसान हो गई है। आज स्त्रियां ना सिर्फ आपके सामने, बल्कि पूरी दुनिया के सामने अपनी चीजें पेश कर रही है, फोटो, वीडियो, लाइक्स, अटेंशन के रूप में। सवाल यह है, क्या इसका मतलब यह है कि हर कोई उस तक पहुंच सकता है? नहीं। स्ट्रोक दृष्टि से सोशल मीडिया की बेशर्मी भी वही है। एक बाहरी घटना, उसका आपके जीवन पर कितना असर होना चाहिए,
यह पूरी तरह आपके मन के नियंत्रण पर निर्भर है। दोस्तों, आपने यहां तक यह जाना कि जब कोई स्त्री अपनी चीजें आपके सामने बेशर्मी से पेश करती है तो वह पल सिर्फ आकर्षण नहीं होता, वह आपकी आत्मा और आपके आत्मनियंत्रण की परीक्षा होता है। लेकिन असली सवाल अब उठता है, क्या यह वासना पुरुष को उसकी असली ताकत से गिरा सकती है? क्या यह मीठा ताकत से गिरा सकती है? क्या यह मीठा झरझर जिसे लोग प्यार समझ लेते हैं, दरअसल एक गुलामी की शुरुआत है? आज हम स्टोइक दर्शन की नजर से समझेंगे वासना की असली सच्चाई। वो है आपकी आत्मा और आपके आत्मनियंत्रण की, कैसे ये मन को गुलाम बना देती है और कैसे एक स्टोइक पुरुष इस जाल को पहचानकर उससे ऊपर उठता है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि यह हिस्सा और गहरा है और शायद आपको भीतर तक हिला देगा। दोस्तों, जब कोई स्त्री आपके सामने अपनी झिझक छोड़कर बेशर्म हो जाती है, उस पल में आपका दिमाग तेज नहीं बल्कि धुंधला हो जाता है। विज्ञान कहता है उस समय डोपामाइन आपके दिमाग में बाढ़ की तरह बहता है। यह वही केमिकल है जो आपको सुख और चाहत का एहसास कराता है। लेकिन स्टोइक दृष्टि से यह बहुत खतरनाक है, क्योंकि वही डोपामिन आपको तर्कहीन बना देता है। आप ये सोचने लगते हो कि यही मेरी आजादी है, यही मेरा सुख है। लेकिन हकीकत में आप उसी पल अपने मन के गुलाम बन चुके होते हो। सेनेका ने लिखा था, लस्ट इज नॉट फ्रीडम डेकोरेटेड विथ प्लेजर, यानी वासना स्वतंत्रता नहीं है, यह गुलामी है जिसे सुख का झूठा मुखौटा पहनाया गया है। अब सोचिए, जब कोई स्त्री आपके सामने बेशर्मी से मुस्कुराती है, अपना शरीर दिखाती है या अपने राज्य आपके सामने रख देती है, तो क्या हो रहा है? उसके आकर्षण से पहले आपके हार्मोन बदल रहे हैं, आपकी सोच धुंधली हो रही है, आपका विवेक कमजोर पड़ रहा है। स्टोइसिज्म यहां कहता है, यह असली दुश्मन स्त्री नहीं है, असली दुश्मन तुम्हारा असंयमित मन है। एपिक टीचर्स ने कहा था, नो मैन इज फ्री हु इज नॉट मास्टर ऑफ हिमसेल्फ, यानी जो अपने ऊपर काबू नहीं रख सकता वह कभी आजाद नहीं हो सकता। तो जब कोई स्त्री संकेत देती है, बेशर्मी दिखाती है, तो समझो कि युद्ध बाहर नहीं आपके भीतर शुरू हो चुका है। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, when you feel lust, remind yourself, this is just friction or release of a few drops of liquid. Is it worth losing your soul for? कितनी कठोर पर सच्ची बात। वो कहते हैं कि वासना बस कुछ पलों का घर्षण है, कुछ तरल का बह जाना है। क्या ये इतना मूल्यवान है कि आप इसके लिए अपने आत्मसम्मान, अपने रिश्ते, अपनी आत्मा को खो दो? अब सोचो, जब स्त्री आपकी आंखों में देखकर आपके सामने बेशर्मी से खड़ी होती है, तो ये पल मीठा है, आकर्षक है। लेकिन स्टोइक कहता है, ये सिर्फ शरीर का खेल है, आत्मा का नहीं। दोस्तों, आधुनिक दौर ने इस वासना की गुलामी को और गहरा बना दिया है। इंस्टाग्राम पर स्क्रॉल करो, टिकटॉक या रील्स खोलो, पोर्नो साइट्स पर जाओ, हर जगह स्त्रियां अपनी चीजें दुनिया के सामने पेश कर रही है। यह बेशर्मी अब प्राइवेट नहीं रही बल्कि पब्लिक शो बन गई है। स्टोइक दृष्टि से यह खतरनाक है, क्योंकि अब हर पुरुष को लगता है कि यह आसान है, यह सब उसके लिए है। लेकिन हकीकत ये बस आपके दिमाग को गुलाम बनाने का नया तरीका है, आपके ध्यान, आपकी ऊर्जा, आपकी आत्मा को खींच लेने का जाल। सेनेका अगर आज जिंदा होते तो शायद कहते, द चेस ऑफ लस्ट आर नॉट ऑन योर बॉडी एनी मोर, दे आर ऑन योर माइंड एंड यू आर कैरिंग देम विलिंगली। वासना की जंजीरें अब आपके शरीर पर नहीं बल्कि आपके दिमाग पर है और आप इन्हें खुशी खुशी ढो रहे हो। स्टोइक सॉल्यूशन, डिजायर को न्यूट्रलाइज करना तो सवाल है। स्टोइक पुरुष इस जाल से कैसे बचता है? एपिक्टेटस का एक नियम था, सी थिंग्स एज दे आर नॉट एज दे अपीयर, यानी चीजों को उनके असल रूप में देखो, ना कि जिस रूप में वे तुम्हें लुभाती है। जब स्त्री बेशर्मी दिखाए, उसे शरीर का संकेत मानो, ना कि आत्मा का प्यार। जब वासना उठे, याद करो कि यह बस कुछ मिनटों का शारीरिक तनाव है,
ना कि जीवन का उद्देश्य। जब आकर्षण आए, खुद से पूछो, क्या ये मेरे मूल्यों के अनुरूप है या ये मुझे मेरे रास्ते से भटकाएगा। यही है स्टोइक ताकत। वासना को दुश्मन नहीं मानना, बल्कि उसे असली रूप में पहचानना। कल्पना करो, एक स्टोइक योद्धा युद्ध से लौट रहा है। उसके सामने एक स्त्री आती है, सुंदर, आकर्षक और बेशर्म होकर उसके करीब आने लगती है। साधारण सैनिक का मन डगमगा जाएगा। वो सोचेगा, यही तो सुख है, यही तो इनाम है। लेकिन स्टोइक योद्धा अपने आप से कहेगा, यह सिर्फ शरीर है, ये पल मुझे मेरी शांति से दूर कर सकता है। क्या मैं इतने साल की तपस्या को कुछ पलों के सुख के लिए गंवा दूं? वाह, मुस्कुराकर संयम से उस पल को छोड़ देता है। और यही है उसकी जीत, क्योंकि असली युद्ध उसने बाहर नहीं बल्कि अपने भीतर जीता है। दोस्तों, अब आप पूरी तरह समझ चुके हैं कि जब कोई स्त्री अपनी चीजें आपके सामने बेशर्मी से पेश करती है, तो ये आपके मन की परीक्षा बन जाती है। आपने यह भी जाना कि वासना कैसी गुलामी है, मीठी जंजीर जो आदमी को बाहर से नहीं भीतर से बांध देती है। लेकिन अब सवाल और गहरा है, क्या ये बेशर्मी सिर्फ एक क्षणिक अट्रैक्शन है या ये धीरे धीरे आपकी जिंदगी, रिश्ते और सम्मान को चीर डालने वाला हथियार भी है? आज के इस हिस्से में हम समझेंगे कैसे स्त्री की बेशर्मी और आपकी वासना आपके रिश्तों को तोड़ देती है, कैसे ये आपके आत्मसम्मान को मिटा देती है, और स्टोइसिज्म आपको सिखाता है कैसे अपने सम्मान, अपने रिश्तों और अपनी आत्मा की रक्षा करनी है। तैयार हो जाइए, क्योंकि यह हिस्सा आपको खुद से सवाल पूछने पर मजबूर कर देगा। सोचिए, एक शादीशुदा पुरुष है, उसकी पत्नी घर पर है, लेकिन बाहर एक और स्त्री मुस्कुराते हुए आंखों में आकर्षण भरकर बेशर्मी से उसके करीब आ जाती है। उस पल में उसका मन सोचता है, थोड़ा मजा ले लेने से क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन हकीकत यह है कि यही पल उसके रिश्ते की नींव हिला देता है। स्टोइक दर्शन सिखाता है कि हर बड़ा पतन एक छोटे से समझौते से शुरू होता है। आप सोचते हैं कि यह छोटा सा कदम है, लेकिन यही छोटा कदम भरोसे की डोर को काट देता है। और जब भरोसा टूटता है तो रिश्ता सिर्फ नाम का रह जाता है। दोस्तों, रिश्ते सिर्फ शरीर से नहीं चलते, रिश्ते चलते हैं सम्मान और विश्वास से। जब कोई स्त्री आपकी कमजोरी पकड़ लेती है, जब वो आपकी वासना पर हावी हो जाती है, तो समझ लीजिए अपने खुद अपने ही हाथों अपना सम्मान गिरा दिया। मार्कस और ने कहा था, इट इज नॉट डेथ अ मैन शुड फियर, बट ही शुड फियर नेवर बिगिनिंग टू लिव विथ ऑनर। यानी मौत से डरने की जरूरत नहीं है, असली डर यह होना चाहिए कि कहीं आप सम्मान के साथ जीना ही ना छोड़ दें। तो जब कोई स्त्री अपनी चीजें आपके सामने रखती है और आप तुरंत फंस जाते हैं, तो ये सिर्फ शारीरिक सुख नहीं है, ये आपके सम्मान का पतन है। स्टोइक कहता है, उस एक पल की कमजोरी तुम्हारी पूरी जिंदगी की ताकत छीन लेती है। इतिहास में देख लो, कितने राजे महाराजे, कितने सम्राट अपने साम्राज्य की ताकत से नहीं बल्कि स्त्रियों की मोहक बेशर्मी से गिरे। यूनान के नायक, रोमन सम्राट, भारत के कई शासक तलवार से नहीं गिरे, युद्ध से नहीं गिरे, वे गिरे अपने ही भीतर की वासना से। स्टोइसिज्म सिखाता है, दुनिया तुम्हें बाहर से कभी हरा नहीं सकती अगर तुम खुद अपने भीतर से नहीं हारते। और सबसे तेजी से आदमी को भीतर से हराती है स्त्री की बेशर्मी और पुरुष की वासना। आज के दौर में देखो, कितने पुरुष अपने करियर, अपने रिश्ते, अपनी इज्जत सब कुछ गंवा देते हैं, सिर्फ इसलिए कि किसी स्त्री ने उन्हें बेशर्म संकेत दिया और वे रोक नहीं पाए। शादीशुदा आदमी, बड़े अफसर, सफल बिजनेसमैन, सब कुछ उनके पास था, लेकिन एक पल की वासना ने उन्हें जमीन पर गिरा दिया। स्टोइसिज्म सिखाता है, जो आदमी खुद पर काबू नहीं रख सकता, वो चाहे बाहर से कितना भी ताकतवर क्यों ना दिखे, अंदर से हमेशा कमजोर है। स्टोइक पुरुष कहता है,
रिश्ते की असली ताकत सेक्स में नहीं बल्कि भरोसे और अनुशासन में है। अगर कोई स्त्री बेशर्मी से आपके सामने आती है तो स्टोइक पुरुष खुद से सवाल करता है, क्या यह पल मेरी पत्नी प्रेमिका के भरोसे से बड़ा है? क्या ये आकर्षण मेरी जिम्मेदारी से बड़ा है? क्या ये सुख मेरे सम्मान से बड़ा है? और जवाब हमेशा एक ही आता है, नहीं। स्टोइक पुरुष समझता है कि सेक्स एक पल है, लेकिन भरोसा और सम्मान पूरी जिंदगी है। एपिकेटस ने कहा था, फ्रीडम इज द राइट टू लिव एज वी विश, बट टू लिव राइटली वी मस्ट कंट्रोल आवर पैशंस। यानी असली आजादी वही है जो हमें अपने तरीके से जीने दे, लेकिन सही तरीके से जीने के लिए जरूरी है कि हम अपनी इच्छाओं को काबू में रखें। यही आत्मनियंत्रण रिश्तों की ढाल है। अगर आप वासना पर काबू पा लेते हो तो आपका रिश्ता सुरक्षित है। अगर आप नहीं रोक पाए तो आपका रिश्ता धीरे धीरे टूट जाएगा। तो याद रखो, जब अगली बार कोई स्त्री तुम्हारे सामने बेशर्म होकर अपनी कोई चीज पेश करे तो ये मत समझना कि तुम जीत गए। असल में वो तुम्हें चुनौती दे रही है, तुम्हारी आत्मा से, तुम्हारे धैर्य से, तुम्हारे पुरुषत्व से। और अगर तुमने उस क्षण अपने मन को काबू में रखा तो समझ लो कि तुमने सेक्स से भी बड़ी लड़ाई जीत ली। अंत में दोस्तों, अगर कोई स्त्री अपनी कुछ चीजें आपके सामने बेशर्म होकर पेश करे तो ये नहीं समझो बात सेक्स तक पहुंच चुकी है, बल्कि ये समझे कि आपके धैर्य की परीक्षा शुरू ही हुई है।